ये एनसीसी न्यू भर्ती 2021 के लिए है, जो कि क्विज टेस्ट होगा। 2021 के लिए नहीं, आप कभी भी मतलब ये टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो, क्योंकि हर साल सेम क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले तो जो लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास हो कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया कि सारे सही सही आंसर बताने का मतलब एनसीसी रिटन टेस्ट पास, मतलब जितने भी मॉडल पेपर है ना, 17 मॉडल पेपर है, तो अभी सारे का क्विज टेस्ट होगा। ऐसे टाइम मतलब टाइमिंग लगाकर, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 से 25 सेकंड ऐसे टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी का फुल फॉर्म लिखिए, और सारे क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को देना अनिवार्य है। जो सबका आंसर सही बताएंगे तो वही आप समझेंगे कि आपका रिटन आप इजी वे में पास कर जाओगे। एनसीसी का फुल फॉर्म जल्दी से आप लोग बताएं, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद मैं आपको आंसर भी बताऊंगा इसका। आपको ओनली 22 मतलब 20 सेकंड के आसपास आपको बस एक क्वेश्चन के लिए टाइम दिया जाएगा, जैसा क्वेश्चन होगा। एनसीसी का फुल फॉर्म लिखे। चलिए, आपका टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा नेशनल कैडेट कोर। लिखते CORPS है बट पढ़ते कोर है। सेकंड क्वेश्चन है भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखे, मतलब भारत के आर्मी चीफ कौन है उनका नाम लिखना है। हु इज द प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, बताए आप लोग। ओनली 20 to 25 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास लेट से चलता है क्लास। जल्दी से बताइए, और सारे लोगों को आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर आप सही से बताएंगे, और नहीं तो फिर आप याद करके आना। अभी रोजाना आपका क्विज टेस्ट चलेगा रेगुलर। चलिए, टाइम अप होता है। तो भारत के थल सेनाध्यक्ष है अभी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अभी 2021 में 22 वाले उस टाइम सर्च करके देख लेंगे। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, रैंक लगाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के रक्षा मंत्री का नाम लिखो। अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, यानी हु इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फटाफट आंसर बताएं, ओनली 20 सेकंड का समय है। अब क्विज टेस्ट में आपको यह पता चलेगा कि जीनियस कौन है, किसने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, जो वास्तव में एनसीसी कैडेट बनने के लायक है। आप सारे क्वेश्चन सही बताते हो, मतलब आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। भारत के रक्षा मंत्री का नाम लिखे, जल्दी बताएं। चलिए, टाइम ओवर होता है इसका। रक्षा मंत्री का नाम है, अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह। 2021 में 22 वाले 23 वाले आप करंट में सर्च करके याद करना, ठीक है। इसीलिए मैं ईयर भी लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। अभी वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह है। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, मतलब व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि कुछ चैनल वालों ने भी और गूगल पे भी सर्च करने को दूसरा कुछ दिखा देता है, बट मैंने आपको सही आंसर बता रखा है। तो आप लोग फटाफट आंसर बताएं, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। ओनली 20 सेकंड का समय है, फटाफट सभी लोग आंसर बताएंगे। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, नहीं तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। चलिए, टाइम अप होता है। एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 16 जुलाई 1948। जो लोग 16 अप्रैल लिखते हो ना, मैं आपको अभी कंफर्म बता देता हूँ, 16 अप्रैल कुछ चैनल वालों ने भी बता रखा है, उनका भी मिस्टेक हो गया। तो 16 अप्रैल को एनसीसी डायरेक्टरेट की स्थापना हुई थी, ठीक है। डायरेक्टरेट, जब आप एनसीसी कैडेट बन जाओगे तो आपको पता चलेगा डायरेक्टरेट क्या होता है। बट एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को, तो यही याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम लिखो, यानी अभी प्रेजेंट में हु इज द प्रेजेंट हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जल्दी से आंसर बताएं। 15 से 20 सेकंड से ज्यादा समय मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इतने दिनों से आपकी तेजस एनसीसी आर्मी चैनल पर लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही थी, रिवीजन क्लासेस और मॉडल पेपर भी सारे अपलोड कर दिए गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 800 के आसपास हो चुके हैं, तो आप 17 मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अभी मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा,
जो कि पेड कोर्स होगा, नवंबर से पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। तब तक आप एनसीसी कैडेट बन चुके होंगे तो आप उसका पीडीएफ खरीदना, नेक्स्ट ईयर वालों के लिए, न्यू एडमिशन के लिए अवेलेबल होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम लिखे, फटाफट जल्दी से आंसर बताओ। चलिए टाइम ओवर होता है। तो अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है मिस्टर नाथुलपंथी वेंकटरमन। 2021 में अभी है, तब वाले आप करंट में सर्च करके याद किया करेंगे, ठीक है। तो अभी नाथुलपंथी वेंकटरमन जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें तो मत पूछो, कितने लोग कंफ्यूजन, मतलब बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, उनको भी राज्य की संख्या और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या नहीं याद है। जल्दी से आंसर बताएं। जिन्होंने तेजस एनसीसी आर्मी चैनल से स्टडी की होगी उनको पता होगा करेक्ट आंसर। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? जल्दी से बताइए। व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ टेरिटोरीज इन इंडिया? जल्दी, 15 से 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलेगा और ये समय काफी कम होता है, बट जिन्होंने याद किया उनके लिए 15 से 20 सेकंड बहुत ज्यादा है आंसर बताने के लिए। तो जल्दी से बताएं सभी लोग, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। भारत में अभी राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है अभी 2021 में। आप लोग मॉडल पेपर देख लेना, 17 मॉडल पेपर है, सारे याद कर लो, डेफिनेटली आप रिटन टेस्ट में पास कर जाओगे। 80 to 90% क्वेश्चन सेम फंसेंगे ही फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दो मानव निर्मित आपदा का नाम लिखो। राइट द नेम ऑफ 2 मैन मेड डिजास्टर। जल्दी से बताएं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन पहले से बता रखा है, इसीलिए 3 महीना 4 महीना पहले से आपकी क्लासेस चलाई जा रही थी। दो मानव निर्मित आपदा के नाम लिखे, जल्दी से बताएं। जो तेजस एनसीसी आर्मी के रेगुलर स्टूडेंट होंगे वो सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे और मैक्सिमम लोग का जहां जहां भर्ती हुई सारे लोग का एनसीसी में सिलेक्शन भी हो चुका है। तो बहुत खुशी होती है कि आप अच्छे से तैयारी करते हो। और जो लोग नहीं की है अब तक तैयारी बढ़िया से, तो आप 17 मॉडल पेपर अच्छे से याद करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, सबसे ऊपर में मैंने वेबसाइट का भी लिंक दे दिया, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाना, उसका भी मैं लिंक अभी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आप वहाँ से जो यूट्यूब पे अपलोड है सारे वीडियो, जिस प्लेलिस्ट में, वहाँ से भी आप सारे वीडियो ले सकते हैं मॉडल पेपर, नहीं तो वेबसाइट पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर में दे दिया हूँ, tejasenccarmy.com है। दो मानव निर्मित आपदा का नाम लिखो जल्दी से। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। मानव निर्मित आपदा में होगा युद्ध, बम विस्फोट, एक्सीडेंट, आतंकवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और भी बहुत सारे। तो आप इतने 6 याद कर लो, मैक्सिमम 5 पूछेंगे, वैसे 2 ही 3 पूछते हैं जनरली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दो प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखो। राइट द नेम ऑफ 2 नेचुरल डिजास्टर। जल्दी से बताइए, ओनली 15 to 20 सेकेंड फॉर 1 क्वेश्चन। और जो लोग चैनल पर नए होंगे, मतलब अब तक चैनल तेजस एनसीसी आर्मी को सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इससे बेनिफिट आपको होगा, जब भी क्लास होगी, मस्ती क्लास होगी या कोई वीडियो मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और किसी भी वीडियो का लास्ट देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट पीबीआई है। दो प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखे, टेस्ट सभी लोग देंगे और सारे क्वेश्चन आप बताओगे सही सही, सारे क्वेश्चन मतलब पूरा टेस्ट आप देंगे सभी लोग, आपके बेनिफिट के लिए ये मैंने अभी शुरू किया। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। दो प्राकृतिक आपदाओं के नाम, टाइम ओवर होता है। प्राकृतिक आपदाओं में होगा बाढ़, सूखा, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन। इसके बाद होगा आपका बादल का फटना, ज्वालामुखी, टोर्नाडो, मतलब जो भी, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? इसमें ध्यान देंगे, 2 क्वेश्चन है, कब और कहां। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था, जल्दी से बताइए। और एक मॉडल पेपर में अभी जो आपका क्विज टेस्ट हो रहा है, तो एक क्विज टेस्ट में वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी 40 है, तो 2 आपका 40-40 का होगा, इसके बाद 30-30 का कर देंगे, ठीक है। जल्दी से बताएं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? ओनली 15 to 20 सेकेंड। और लाइव क्लास आपकी सुबह में 9 बजे से होती है और शाम में 7:30 बजे से। क्विज टेस्ट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बाहर जाना था कुछ काम से, तो मैंने सोचा कि आपका फिर टाइम लॉस हो जाता है, 2 दिन 3 दिन मैं उधर रहता हूँ, तो फिर क्लास नहीं हो पाती अच्छे से, इसलिए मैंने सोचा क्विज टेस्ट आपका टेस्ट ले लिया जाए।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जो कि पंजाब में है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जल्दी जल्दी आंसर बताएं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? शायद मैं ज्यादा टाइम आपको दे रहा हूं क्या? ओनली 15 to 20 सेकंड दिया जाएगा, जल्दी से बताएं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? फटाफट आंसर बताइए। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? काफी इजी इजी क्वेश्चन है, जो लोग याद किए होंगे सारे 17 मॉडल पेपर आपको इजी लगेगा, नहीं तो फिर टफ लगेगा। चलिए टाइम ऑफ होता है। इसका आंसर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 11, स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में ध्यान देना, स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय पूछा गया है, इंडियन वुमेन यानी महिला का नाम। चलिए फटाफट आंसर टाइप कीजिए कमेंट में। स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। जल्दी बताएं सभी लोग। स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। टाइम ऑफ होता है आपका। स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। कल्पना चावला जो कि स्पेस में पहली भारतीय महिला गई थी, तो आंसर कल्पना चावला होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एनसीसी का उद्देश्य क्या है? यानी एनसीसी का मोटो पूछा जा रहा है। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? जल्दी से बताएं। सारे क्वेश्चन आंसर आपको मैंने पहले से बता रखा है मॉडल पेपर में। जिन लोगों को मॉडल पेपर नहीं मिला हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें वीडियो का, और वहां सबसे ऊपर में देखिए अच्छे से लिख के बता दिया कि वेबसाइट से पढ़ने का मतलब ए ग्रेड से पास, 100% गारंटी। तो नीचे में वेबसाइट का लिंक दे दिया हूं, आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे सारे मॉडल पेपर्स है। टोटल 17 के 17 इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और प्लेलिस्ट का भी वीडियो वहां पे ऐड कर देता हूँ। किस प्लेलिस्ट में? आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, एनसीसी न्यू एडमिशन भर्ती एग्जाम मॉडल पेपर करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारे मॉडल पेपर्स हैं। एनसीसी का उद्देश्य बताना है, जल्दी से बताएं। एनसीसी का उद्देश्य एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? हु इज द प्रेजेंट, उसको शॉर्ट में सीडीएस बोलते हैं। हु इज द प्रेजेंट सीडीएस ऑफ इंडिया? जल्दी से बताइए। अभी ये पहले सीडीएस ही बने हैं भारत में, पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं होते थे, अभी हाल ही में ये बने हैं, मतलब फर्स्ट सीडीएस है। फटाफट आंसर बताए सब लोग, रैंक के साथ बताना होगा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जल्दी से बताइए सभी लोग। ओनली 15 to 20 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर लॉस ऑफ टाइम होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भारत के भी वर्तमान सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी है 2021 में। जनरल बिपिन रावत, जनरल उनका रैंक है और नाम है बिपिन रावत, तो जनरल बिपिन रावत ही आप आंसर में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कोरोना वायरस चीन के किस शहर से पूरे विश्व में फैला? फटाफट आंसर बताएं। जो लोग याद ना किए हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अच्छे से सारे क्वेश्चन याद करो, डेफिनेटली आप रिटन टेस्ट में पास हो जाएंगे, क्योंकि 80 to 90% क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इसमें से 17 मॉडल पेपर है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 700 से 800 है, मतलब 800 प्लस भी हो चुका है शायद अभी 17वां अपलोड करने के बाद। जल्दी से बताइए, कोरोना वायरस चीन के किस शहर से पूरे विश्व में फैला? आप देख लो, जो लोग आंसर बता रहे हैं उन्होंने कितनी मेहनत करी है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो नहीं कर रहे तो उनका कैसे हो जाएगा? मेहनत करोगे तभी तो कहीं पे भी सक्सेस हो गए। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। कोरोना वायरस चीन के किस शहर से पूरे विश्व में फैला? तो कोरोना वायरस चीन के वुहान सिटी से पूरे विश्व में फैला है। वुहान सिटी नाम है उसका, वुहान शहर से। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? व्हाट आर द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, बताया जल्दी फटाफट।
ओनली 15 to 20 सेकेंड फॉर वन क्वेश्चन, इससे ज्यादा समय नहीं। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए सभी लोग। चलिए टाइम ऑफ होता है। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या मतलब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 6 मौलिक अधिकार है। उसके नाम भी आगे आपको किसी मॉडल पेपर में आएगा, क्विज टेस्ट में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फटाफट आंसर बताएं। मतलब कोरोना, कोविड से हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? जल्दी से बताएं। आपका क्विज टेस्ट 8-9 टेस्ट होगा, ठीक है। इस तरह से आपका 8-9 टेस्ट होगा टोटल। 8-9 भी नहीं, मतलब 10-12 के आसपास होगा। जो लोग सारे टेस्ट पास करके बढ़िया से सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिए, याद है, मतलब आप एनसीसी आसानी से ज्वाइन कर लोगे। फाइनली सिलेक्शन क्योंकि एनसीसी में आपका रिटन टेस्ट के आधार पर ही होता है। चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं। कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर होगा कोरोना से फेफड़ा यानी लंग्स प्रभावित होता है। फेफड़ा, इंग्लिश में लंग्स। कोविड लंग्स को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 17, अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ राम मंदिर इन अयोध्या? जल्दी से बताइए। अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? इस तरह से आपका क्विज टेस्ट टोटल देखता हूं 12 से 15 टेस्ट होगा, ठीक है। इतने में आपके सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे 17वां मॉडल पेपर के। तो आप अच्छे से याद करके खुद को फुल प्रिपेयर करके रखो ना। कोई भी टेस्ट देने जाओ तो 100% प्रिपेयर करो। आप अगर किसी कारणवश ना भी हो तो आपको अफसोस ना हो कि अरे मैंने प्रिपरेशन ना की, मैंने मेहनत ना करी। नहीं तो इतना अफसोस होगा ना, मत पूछो। बहुत लोग तो रोने लगते हैं नहीं सिलेक्शन होता, और मेहनत करते नहीं है। तो आप फुल प्रिपेयर्ड होके जाओ कि होगा कैसे नहीं। अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? फटाफट आंसर बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। 161 फीट, 161 फीट। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपको उस हड्डी का नाम लिखना होगा। बहुत लोग आंख की कान की करते हो तो वैसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जल्दी से बताएं फटाफट। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, उसका नाम लिखना होगा। सभी लोगों को सारे आंसर बताना जरूरी है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके, जो लोग आज सारे आंसर नहीं बता पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वेबसाइट का, जहां पे सारा कुछ रिटर्न में अपलोडेड है। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाना, एनसीसी न्यू एडमिशन करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारे मॉडल पेपर है, 17 वीडियो है। आप वहां से सारे याद कर लो, आपका रिटर्न आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जल्दी से बताइए फटाफट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम है स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। तो कान की हड्डी केवल नहीं लिखोगे, स्टेपिस फिर ब्रैकेट में कान की हड्डी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बट नाम लिखना आपको जरूरी है, स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे अंतरिक्ष में पूछा गया और यहाँ पे भारतीय पूछा गया। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, महिला पुरुष नहीं पूछा गया, कोई भी जो होगा उसका नाम बताए। अंतरिक्ष में यानी स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? जल्दी से आंसर बताए सभी लोग फटाफट। ओनली 15 to 20 सेकेंड फॉर वन क्वेश्चन, इतना इनफ है। कुछ लोग तो बोर हो जाएंगे इतने में भी, क्योंकि वो अच्छे से तैयारी किए हैं तो उनको टाइम नहीं लगेगा आंसर लिखने में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है बताएं। एक क्विज टेस्ट में आपका अभी 40 क्वेश्चन है, फिर 30 नहीं 40 क्वेश्चन ही रखता हूं, ठीक है। नहीं तो फिर काफी दिन लग जाएंगे ओवर करने में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? चलिए आपका टाइम ओवर होता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा, जिन लोगों ने राकेश शर्मा बोला आपका करेक्ट है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। खेल दिवस कब मनाते हैं? मतलब आपका आधा टेस्ट हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है।
एक क्विज टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कितना आंसर सही बताते हैं आप एक कॉपी पे नोट करते रहना, ठीक है, कि आपने कितना सही आंसर बताया और कितनी आपको मेहनत करने की जरूरत है, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। खेल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताए सभी लोग। ओनली 15 to 20 सेकेंड, फटाफट बताइए खेल दिवस कब मनाते हैं। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को, 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 21, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, बताइए जल्दी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? अभी मैंने ये क्विज टेस्ट लेना आपका फर्स्ट मॉडल पेपर से शुरू किया, तो इसमें आपके फर्स्ट और सेकंड मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा क्विज टेस्ट, उसमें आपके 3, 4, 5 के ऐसे करके होंगे, ठीक है। तो सीरियली वाइज क्विज टेस्ट ले रहा हूँ, तो आप सारे अच्छे से याद करके आया करो। 17वां पे याद कर लो ना, काफी लोगों ने तो याद कर लिया जो लोग रेगुलर क्लास करते थे जैसे एनसीसी आर्मी पे। करो या मरो का नारा किसने दिया था, बताएं जल्दी से बताइए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ओनली 15 से 20 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए, इतना समय काफी है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसमें काफी लोग मिस्टेक करते हैं, काफी ज्यादा लोग। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आधे से ज्यादा लोग तो अभी भी रॉन्ग ही बताते हैं, क्लास करते फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जल्दी से बताएं। आपका टेस्ट एनसीसी का टेस्ट वैसे होता है, उसमें लगभग जनरली 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और समय आपको आधे से 1 घंटे का समय दिया जाता है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। जनरली 1 घंटे का ही समय दिया जाता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैं आपका 1 घंटे का अप्रॉक्स में 1 घंटे का टेस्ट होगा क्विज टेस्ट, और 40 क्वेश्चन है, तो मतलब 40-45 मिनट का आपका एक क्विज टेस्ट होगा। अभी रोजाना चलेगा एक टेस्ट। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जल्दी से बताएं फटाफट। काफी लोगों का इसमें भी रॉन्ग है, आप लोग बढ़िया से तैयारी ना करते हो। सारे क्वेश्चन अच्छे से मॉडल पेपर याद करो ना। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि स्वामी श्रद्धानंद ने दी थी। स्वामी श्रद्धानंद ने, आपको पढ़ाते पढ़ाते तो सारे मुझे याद हो गए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि स्वामी श्रद्धानंद, बहुत लोग रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस क्या क्या लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? जल्दी से बताएं। ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? आप एक कॉपी पेन लेकर बैठोगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपका गलत होगा, क्योंकि मैं आपको आंसर भी बताता हूँ फिर टाइम आउट होने के बाद, तो तब आप कॉपी पे नोट कर लेंगे जो आपका आंसर गलत होगा वो, कि आप कौन से क्वेश्चन आपको याद नहीं, फिर आप उसको अच्छे से मॉडल पेपर ओपन करके सारे याद कर लेंगे। ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? फटाफट आंसर होता है। ओनली 15 to 20 सेकंड, इतना समय काफी है। जो लोग इतना में नहीं बता रहे हो मतलब आपने तैयारी अच्छे से ना की है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी, यानी हिंदी में उसको पारा बोलते हैं, तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बता। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? 4 लोग जल्दी से बताइए। टाइम का लिमिटेशन है, 15 से 20 सेकंड ही है एक क्वेश्चन के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका एक क्विज टेस्ट में 40 है, तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर बताओगे डेफिनेटली, और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। जो आपको याद नहीं होगा फिर आप क्लास के बाद वो मॉडल पेपर सारे ओपन करके एक एक करके आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। 4 मॉडल पेपर आज करेंगे, फिर 4 मॉडल पेपर कल करेंगे, ऐसे करके आप सारे 17 मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लो। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, बताया जल्दी।
दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं, टाइम अप हो गया। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जल्दी से बताएं। भारत का पेरिस के नाम से किस सिटी को जानते हैं? फटाफट आंसर बताइए। आप लिमिट समय में जब आंसर बताओगे यहाँ पे क्विज टेस्ट में, आप लिमिट समय में सारे क्वेश्चन का आंसर सही बताओगे, मतलब आप एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका टाइम प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जल्दी से बताएं। ओनली 10 to 15 सेकंड है, सॉरी 15 to 20 सेकंड। जल्दी से बताइए। भारत का पेरिस के नाम से किस शहर को जानते हैं? चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। भारत का पेरिस जयपुर सिटी को कहते हैं। जयपुर सिटी को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्विक इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? फटाफट आंसर टाइप करें। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्विक इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बताएं जल्दी। जिन लोगों को क्वेश्चन काफी कम याद है या फिर जिनका डाउट हो रहा है, मिस्टेक कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है वेबसाइट का, ठीक है? आप वहां से लिंक पर क्लिक करके, और वहां पे सारे मॉडल पेपर है 17 हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप वहां से अच्छे से याद कर लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बताए? नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, तेजस एनसीसी आर्मी के एनसीसी न्यू एडमिशन भर्ती एग्जाम मॉडल पेपर करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारे मॉडल पेपर से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? जल्दी से बताइए। चलिए आपका टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 1942 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विक इंडिया मूवमेंट 1942 में। क्वेश्चन नंबर 27, किस खेल का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था? चलिए जल्दी से आंसर बताएं। काफी लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर आप स्क्रीन पे क्वेश्चन ना शो करते हो, इसीलिए मैंने सोचा क्विज टेस्ट भी ले लूं। किस खेल का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था? जल्दी से बताएं। किस खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था? जल्दी से बताइए। किस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है? फटाफट, ओनली 15 to 20 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन। इतना समय तो काफी है। जो लोग लेट कर रहे हो मतलब आप अच्छे से तैयारी ना की हो, कुछ लोग कॉपी पेस्ट भी करेंगे दूसरे का आंसर देख के, तो आप खुद डिपेंड रहो ना, खुद प्रिपेयर करके फुल प्रिपेयर्ड हो, खुद को अच्छे से तैयार करो। किस खेल का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था? जल्दी से बताएं। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा क्रिकेट। क्रिकेट का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था, तो क्रिकेट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? जल्दी से बताएं। फटाफट आंसर टाइप कीजिए कमेंट में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? अभी 28 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद अभी आपके 12 क्वेश्चन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एक क्विज टेस्ट में 40 है, 40। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? फटाफट आंसर टाइप कीजिए। अभी तो आपका काफी इजी इजी क्वेश्चन चल रहा है, एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये फर्स्ट मॉडल पेपर से शुरू किया हो ना टेस्ट लेना, क्विज टेस्ट। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा, जो कि एनसीसी भर्ती एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, मैं कभी बुक से और साइट से नहीं पढ़ाता हूँ। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं, टाइम ऑफ हो गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को।
क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? फटाफट आंसर टाइप कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? टाइम का लिमिटेशन है, उतने में आपको आंसर बताने होंगे, ओनली 15 से 20 सेकंड। तो आपको जल्दी जल्दी टाइप करना होगा, और आंसर भी तो वन वर्ड आंसर है, तो इसमें टाइम ही नहीं रहेगा। जल्दी से आंसर बताओ, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सभी लोग बताएं जल्दी। काफी जगह पे एनसीसी की भर्ती हो चुकी है, जिसकी वजह से 17 मॉडल पेपर अपलोड कर दिया हूँ। जहां जहां पे भी जो भी नए क्वेश्चन पूछेंगे सारे मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा गया, आप इसे भी याद कर लो। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके न्यू क्वेश्चन सारे अलग अलग 800 हो चुके हैं, तो आप सारे अच्छे से 17 मॉडल पेपर याद कर लो। डेफिनेटली आपका एनसीसी रिटन टेस्ट में आप एकदम फर्स्ट आओगे, फर्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है? जल्दी से बताएं, फटाफट आंसर टाइप करें। ओनली 15 to 20 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? जल्दी से बताइए। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है? ओनली 15 to 20 सेकंड है, फटाफट आंसर बताओ। कुछ लोग हैं जो कि सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर रखे हैं और वो पहले आंसर भी बता रहे हैं, तो बाकी लोग भी कल से याद करके आना, ठीक है? सारे मॉडल पेपर आप याद करेंगे, 17 है मॉडल पेपर। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है? चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा पृथ्वी पर दिन और रात रोटेशन, मतलब घूर्णन गति के कारण होता है पृथ्वी पर दिन और रात, रोटेशन की वजह से, घूर्णन गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? मतलब क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी का नाम बताए जल्दी। इसके तो आंसर सभी को इजी वे में ऐसे पता होगा। कुछ लोग इसमें भी होंगे महानुभाव, जिनको पता नहीं होगा, महापुरुष है वो। तो जिनको नहीं पता है तो आप मॉडल पेपर पढ़ लिया करो, ठीक है? अच्छे से याद करके आया करो। सुबह में जग के याद करो, नहीं याद होता है तो सुबह में 4 बजे, 3 बजे के बाद कभी भी जगो, और 6 बजे के पहले तक पढ़ो। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? जल्दी से आंसर बताएं। हु वाज द फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफ इंडिया? जल्दी से बताइए। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? चलिए टाइम अप हुआ आपका। इसका आंसर होगा किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी बनी थी, तो किरण बेदी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? जल्दी से बताएं। यानी रामचरितमानस किसने किसने लिखा था? फटाफट आंसर बताइए। ये आपका क्विज टेस्ट का है, क्योंकि मैं बाहर जाता हूं तो फिर आपका क्लासेस नहीं हो पाती है, इसलिए क्विज टेस्ट चल रहा है। रामचरितमानस का रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए। चलिए आपका टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा रामचरितमानस का रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? व्हाट आर द नंबर ऑफ कलर इन आवर नेशनल फ्लैग? मतलब तिरंगे में कितने रंग है? इसका आंसर जिसका गलत होगा काफी पिटाई होगी तुम्हारी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है बताएं जल्दी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? फटाफट बताएं।
जल्दी से बताएं, ये तो काफी सिंपल सा है। हाँ ठीक है, इसका तो लगभग सभी लोग का सही है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में टोटल 3 रंग होते हैं, इसलिए हम लोग नेशनल फ्लैग को ट्राई कलर के नाम से भी जानते हैं, तो 3 रंग करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो लोग 4 लिखते हो ना चक्र वाला रंग, तो उसको हम लोग नहीं लेते ब्लू वाले को, तो 3 रंग होता है, केसरिया, सफेद और हरा। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? जल्दी से बताएं, नेशनल एंथम किसने लिखा? राष्ट्रीय गान जन गण मन का रचयिता कौन है, फटाफट बताइए। इसके बाद और आपके 6 क्वेश्चन ही बचे, फटाफट आंसर बताएं। राष्ट्रीय गान जन गण मन का रचयिता कौन है? मैं क्विज टेस्ट अब इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इससे पहले काफी टाइम से रिवीजन क्लासेज आपकी हो रही है, तो लगभग सभी लोग को आंसर याद होना चाहिए। और अभी आपका क्विज टेस्ट चलेगा रेगुलर, और रिवीजन क्लासेज भी चलेगी। ठीक है, राष्ट्रीय गान जन गण मन का रचयिता कौन है, बताए जल्दी। चलिए, आपका टाइम ऑफ होता है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय गान जन गण मन का रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत लोग ठाकुर लिखते हो तो ध्यान देना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, जल्दी से बताइए। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? फटाफट आंसर बताइए सभी लोग। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? जल्दी से बताएं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, फटाफट, ओनली 15 to 20 सेकंड। चलिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं, टाइम ऑफ हो चुका है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जो कि गया में है, तो आप बोध गया लिखेंगे, गया नहीं लिखेंगे। ठीक है, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, जल्दी से बताएं। हु वाज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फटाफट आंसर बताओ। अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जल्दी से सभी लोग बताएं, ओनली 15 to 20 सेकंड है आपके पास एक क्वेश्चन के लिए, इससे ज्यादा समय दूंगा भी नहीं, इतना इनफ है, क्योंकि सारे मॉडल पेपर मैं आपको पहले से बता चुका हूं, और काफी लोगों ने याद भी किया है। जिन लोगों जो आंसर बता रहे हैं, मतलब उन्होंने अच्छे से तैयारी की है, क्योंकि रेगुलर वो क्लास करते हैं, रिवीजन क्लासेज भी। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जल्दी से बताएं फटाफट। चलिए, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर वेंकैया नायडू। मिस्टर वेंकैया नायडू अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 37, मौर्य सम्राट, मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी कहां थी? मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी कहां थी, जल्दी से बताएं। टाइम शुरू होता है आपका, ओनली 15 से 20 सेकंड, जल्दी से आंसर बताइए। मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी कहां थी, फटाफट आंसर बताएं। मैंने जिन लोगों को मॉडल पेपर अब तक नहीं मिला, जो लोग लेट हो, तेजस एनसीसी आर्मी से अब तक नहीं जुड़े थे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि सारी एनसीसी की बेस्ट जानकारी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है, क्योंकि मैंने खुद भी एनसीसी कर रखा है। ठीक है, एबीसी तीनों किया हो, इसलिए मुझे जानकारी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मस्ती भी हम लोग कभी कभी करते हैं। क्वेश्चन है, मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी कहां थी, जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पटना नहीं लिखोगे, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 38, काफी वीवीआई क्वेश्चन। आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको 30 to 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप आराम से आंसर बताएं, क्योंकि आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट में आंसर बताना होगा। मैंने आपको 5-6 पॉइंट बता रखे हैं। आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं, जल्दी बताइए।
व्हाई डू यू वांट टू एनसीसी, वांट टू ज्वाइन एनसीसी। 30 to 40 सेकंड का समय है, आराम से आप जल्दी जल्दी आंसर लिखें। मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स जो लिखेंगे उन्हीं का सही होगा, नहीं तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिखने वाले आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये जान लो। तो आप बढ़िया से तैयारी करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, अगर मॉडल पेपर नहीं मिला है तो सबसे ऊपर में वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, उस वेबसाइट tejasencharmy.com जो लिंक दिया हूँ ना, वहाँ पे लिख के बढ़िया समझा दिया कि वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक करना। वहाँ पे सारे मॉडल पेपर से 17 मॉडल पेपर, 17 मॉडल पेपर है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 800 आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर आप रियल में एनसीसी कैडेट बनना चाहते हो। तो एनसीसी ज्वाइन करने का मतलब आप आधा फौजी बन गए, आधा डिफेंस के आप पार्ट हो गए। बस आपको फिजिकल वो, क्योंकि रिटन काफी जॉब्स में माफी होती है, ऑफिसर बनने के लिए भी आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनसीसी। जल्दी से बताएं आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं। मिनिमम 5 पॉइंट्स फटाफट, इसके लिए मैंने आपको पर्याप्त मात्रा में समय दे रखा 30 to 40 सेकंड। तो जल्दी से बताइए, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनसीसी। ये तो आपको खुद से भी पता होना चाहिए था, बट मैंने इसका भी आंसर बता दिया आपको अच्छे से मॉडल पेपर में, क्योंकि कुछ लोग जो है मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो एनसीसी ज्वाइन करने जा रहे हैं बट उनको पता नहीं हुआ कि वो क्यों लेना चाहते हैं। बस उनको ये दिखाई दे रहा होगा कि उससे फायदा होगा, अरे तो उसको लिखना तो पड़ेगा ना क्या क्या बेनिफिट होगा। चलिए जल्दी से आंसर बताएं, आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं। मिनिमम 5 पॉइंट्स। एनसीसी रिलेटेड सारे बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता दिए, सारे आपको अच्छे से याद होना चाहिए। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनसीसी। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा पॉइंट सिस्टम में लिखिएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, हमें देश सेवा करने का मौका मिलता है। सेकंड पॉइंट, सेना भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलती है। थर्ड पॉइंट, हमें अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। फोर्थ, समय के पाबंद रहना सिखाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाया जाता है। और सिक्स्थ पॉइंट, हमें सेना की बेसिक ट्रेनिंग सीखने को मिलती है। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है। तो ये सारे आपको अच्छे से पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। तो आप सारे 6 पॉइंट मैंने बता रखा, सारे याद कर लेना, क्योंकि आप 1-2 भूल भी जाएंगे तो आप आसानी से 4-5 लिख लेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ये भी लॉन्ग आंसर है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के 5 पड़ोसी देशों का नाम बताएं। इसके लिए भी आपको, इसके लिए तो उतना समय नहीं, 30 सेकंड, चलिए 30 सेकंड का समय इसके लिए। भारत के 5 पड़ोसी देशों का नाम बताएं जल्दी से। जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको जब भी क्लास हो, मस्ती क्लास हो या कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको सारी जानकारी तेजस एनसीसी आर्मी चैनल पे अवेलेबल कराई जाती है। और अभी आप एनसीसी ज्वाइन कर लेते तो मैं नवंबर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप, जो कि मैंने क्रिएट कर रखा था और किसी ने चोरी कर लिया और वहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं उतना, तो मैं आपको ऐप अवेलेबल कर दूंगा, वो करप्ट हो गया था। ऐप भी बना दूंगा और पीडीएफ भी अवेलेबल कर दूंगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी होगा, ठीक है, बट पेड कोर्स होगा। भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम बताइए जल्दी, फटाफट आंसर टाइप कीजिए। राइट द नेम ऑफ 5 नेबरहुड कंट्रीज ऑफ इंडिया। टोटल पड़ोसी देश 8 या 9 है, तो किसी भी 5 का नाम बताए जल्दी। ये सारे आपके एनसीसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और अभी रोजाना आपका ये क्विज टेस्ट चलेगा, ठीक है। तो आप समय से, मैं पहले से वीडियो उस पर टाइमिंग करके सेट कर दूंगा, आप लोग समय से आ जाएंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन का आंसर आप याद करके आना, तभी आपका टेस्ट बढ़िया जाएगा। सारे टेस्ट आप पास करने का मतलब 12 से 15 टेस्ट होगा, मतलब आप परफेक्ट, आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम, चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। पड़ोसी देश में है आपके चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। ये भारत के पड़ोसी देश है, यानी नेबरहुड कंट्रीज। तो आप सारे अच्छे से याद करना, 8 है, 8 याद करना, एग्जाम में 5 आसानी से आप लिख देंगे। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 40, भारत के 6 मौलिक अधिकार लिखो। फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे 6, उसके नाम लिखने हैं। इसके लिए भी आपको, हाँ इसके लिए आपको 30 to 40 सेकंड, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा लंबा लंबा है। भारत के 6 मौलिक अधिकारों को लिखे, जल्दी से बताएं। ये आपका आज के क्विज टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। और जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं बताए हो, अगर आज नहीं लिखो तो कल से कॉपी पेन लेकर बैठना। जिसका आप आंसर परफेक्ट नहीं बताएंगे
तो आप उस क्वेश्चन को नोट कर लेना कॉपी पे, ठीक है, और फिर बाद में आप मॉडल पेपर ओपन करके अच्छे से याद कर लेना। ये होता है परफेक्शन, खुद में परफेक्शन लाने का तरीका कि आपका कहाँ पे डाउट हो रहा है उसको नोट कर लिया, फिर बाद में उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और आप सुबह में जगा करो। अब रनिंग करने जाते हो अगर 5 बजे, तो 4 बजे 3 बजे आप जगो, रात को सवेरे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 9:30 बजे सो जाओ, और सुबह में जगो 3 बजे के बाद कभी भी जग जाओ, और 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ लो, उतना काफी है। क्वेश्चन, भारत के 6 मौलिक अधिकार लिखे हैं यानी फंडामेंटल राइट्स, जल्दी से बताइए। ओनली 30 to 40 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें आपको 6 और भी थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स हैं, 2-3 वर्ड्स है एक आंसर में। सभी को, जो लोग 6 लिखेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, क्योंकि एनसीसी में आपका रिटन टेस्ट में कोई कट ऑफ नहीं होता, जिनका हाईएस्ट मार्क्स आता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। 10 सीट है, जो 10 लोगों का ज्यादा नंबर आएगा ऊपर से काउंट करके। फिजिकल में किसी का नंबर नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है, बस फिजिकल आपको रिटर्न के लिए सिलेक्ट किया जाता है फिजिकल टेस्ट लेकर, बाकी आपका फाइनली सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर ही होता है। भारत के 6 मौलिक अधिकार को लिखो, जल्दी आंसर बताएं फटाफट, टाइम अप होने वाला है, जल्दी से बताओ जो लोग नहीं बताए। राइट द 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। चलिए टाइम अप हुआ, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आपके 6 मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार, और सिक्स्थ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल आपके 6 मौलिक अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट्स, जो आपको सारे अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज के क्विज टेस्ट में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। बेस्ट ऑफ लक सभी को, और जिनका सिलेक्शन हो चुका है आपको कांग्रेचुलेशन, और जिसने याद ना किया आप बढ़िया से याद कर लो। और सबसे पहले तो आपको टेस्ट कैसा लगा, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, और चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आपको जब भी क्लास हो, मोटिवेशन क्लास हो, कोई मस्ती क्लास हो, वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्विज टेस्ट में। बाकी आपकी वैसे क्लास चलती रहेगी, ठीक है, जो रिवीजन क्लासेज है वो चलती रहेगी। ये टेस्ट में आपका बस टेस्ट के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, ताकि आप कितना अच्छे से याद किए हो इसमें आपको पता चलेगा। खुद को आपको लगेगा कि हाँ आप कितने आंसर बता पा रहे हो और कहाँ आपकी कमी रह गई है, तो आप उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज टेस्ट में। बाकी आपकी रिवीजन क्लासेस होती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।